ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे सात्विकी धारणा के लक्षण और राजसी धारणा के लक्षण। सात्विकी धारणा में मनुष्य अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति से ध्यान योग के द्वारा अपने मन को, प्राणों को, इंद्रियों को और उनकी क्रियाओं को धारण करता है, अर्थात इन सभी को बस में करके और प्रभु के चिंतन में लगता है। जिस धारणा शक्ति से वह धारणा शक्ति सात्विकी कहलाती है, वह धृति सात्विकी कहलाती है। राजसी धृति के लक्षण, हे पार्थ, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म करता है, अर्थ कमाता है और अन्य कामों को धारण करता है, अन्य कर्मों को धारण करता है, वह धारणा शक्ति राजसी है, क्योंकि उसमें फल की इच्छा प्रधान है। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे तामसी धृति के लक्षण। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब तुम तामसी धृति के लक्षण करो। सुनो, तामसी धृति के धारणा शक्ति के लक्षण श्रवण करो। जो दुष्ट बुद्धि पुरुष होता है, सीधा कहा भगवान ने दुर्मेधा, जो दुष्ट बुद्धि पुरुष होता है, मनुष्य होता है, जिस धारणा शक्ति के द्वारा निद्रा को धारण करता है, सोने में अधिक विश्वास रखता है, भय को धारण करता है, चिंता को धारण करता है, दुख को, विषाद को धारण करता है और उन्मत्तता को, मदम, उन्मत्तता को धारण करता है। हाँ? और इन सभी को न तो वो निद्रा को छोड़ता है, न भय को छोड़ता है, न चिंता को छोड़ता है, न दुख को, न उन्मत्तता को छोड़ता है, मद को छोड़ता है। वह धारण किए रहता है। जिस धारणा शक्ति के आधार पर, उस धारणा शक्ति को तामसी धारणा शक्ति कहते हैं। बड़ा सुंदर है। जब मनुष्य नींद में होता है तो उसे संत महापुरुष जगाते हैं और जगाते हुए कहते हैं, जागो सज्जन वृंद हमारे, मोह निशा के शोभन हारे। ये संत महापुरुष सतगुरु आपके दया सिंधु हैं, अहेतुक दया सिंधु। आपका हित चाहते हैं, पर इनका स्वार्थ कुछ नहीं होता। आपका हित चाहते हैं, बिना ही हेतु के, बिना स्वार्थ के आपके उपकार में लग जाते हैं। जागो सज्जन वृंद हमारे, मोह निशा के शोभन हारे। सोते सोते जन्म गमाया, सोते सोते जन्म गमाया, देह गेह में मन भरमाया। तुमको चेत अभी नहीं आया, छोड़ो नींद उठो अब प्यारे। क्या बढ़िया तरह लोरी देते हैं संत महापुरुष। छोड़ो नींद उठो अब प्यारे, जागो सज्जन वृंद हमारे। नींद से जगाते हैं। भय की बात देखो तो भय किस में होता है? बुरी कर्मों में। तो यह तामसी धारणा वाला व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है। क्यों भयभीत रहता है? क्योंकि उसके जो कर्म हैं वो वैसे ही हैं, भयभीत करने वाले। इसलिए भयम
वो भय में डूबा हुआ रहता है। अब उस भय से कैसे मुक्त हो? चिंता, तो वो चिंता में भी डूबा रहता है, उसे चिंता लगी रहती है। अब क्या होगा, मैं कैसे बचूंगा इससे, चिंता लगी रहती है। और फिर उसी चिंता में, उस भय में विषाद को प्राप्त रहता है, अर्थात दुख को प्राप्त रहता है और दुखी होता रहता है। लेकिन उसे आप कितना ही समझाइए, उसे आप कितना ही अच्छी बात बताइए, वो आपकी बात मानेगा नहीं, क्योंकि वह मदम, जो अपने अहंकार से जो करता है उसका उसे मद है। वो समझता है कि मैं ठीक करता हूँ। आप कितनी ही अच्छी बात बताइए, लेकिन वो आपकी बात मानेगा नहीं। और क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि उसकी इच्छा बड़ी प्रबल होती है। वो सोचता है, वो विचार करता है, और कैसा विचार करता है? मुझसे अधिक कोई बुद्धिमान नहीं है, ये मुझे क्या समझाएंगे। बड़े बड़े महापुरुषों की बात भी हवा में, सद शिक्षा भी हवा में बहा देता है, उड़ा देता है। इसलिए वो अपनी उन्मत्तता को प्राप्त है, और उन्मत्तता के कारण उसमें जो दोष हैं वो छोड़ने के लिए राजी नहीं है। वह अपनी सफाई देगा कि तुम मुझे समझाओ मत, मैं सब जानता हूं, ऐसे कहेगा। तुम मुझे समझाओ मत, मैं सब जानता हूं। ऐसी धारणा शक्ति के द्वारा जो निद्रा को धारण करता है, भय को धारण करता है, चिंता को धारण करता है, दुख को धारण करता है, उन्मत्तता को धारण करता है, मद को धारण करता है, नहीं छोड़ता और धारण किए रहता है, वह धारणा शक्ति तामसी है। वह धारणा शक्ति तामसी है। क्यों तामसी है? इसलिए तामसी है कि उसमें निद्रा है, भय है, चिंता है, दुख है, इसलिए वो तामसी है। और तामसी जो धारणा शक्ति है वो आपको दुख ही देगी, सुख नहीं दे सकती। आओ, संत महापुरुष आपको बहुत सरल भाषा में समझाते हुए कहते हैं, सुनो भैया, क्या कहते हैं? वो आपको सावधान करते हैं। और सावधान करते हुए कहते हैं कि मनुष्य दुखी जो होता है वह अपने कारण दुखी होता है, किसी दूसरों के कारण दुखी नहीं होता। उसे आप कितना ही समझाओ कि तू इस तरह से दुख से मुक्त हो जाएगा, लेकिन वो मानने वाला नहीं। वो देहात में जो हल चलाते हैं तो बैल एक होते हैं कढ़े हुए और एक होते हैं बिना कढ़े। तो जो कढ़ा हुआ है बैल, वो हल को चलाता था, हल में चलता था तो मेड़ बचा के चलता था, और जो बिना कड़ा बैल होता है वो मेड़ फोड़ के चलता है, उल्टा सीधा चलता है। और उसको किसान समझाता है अपने तरीके से
तो वो सही नहीं चलता। फिर भी ऐसे ही मनुष्य की स्थिति है। क्या स्थिति है? कुछ ऐसे हैं बेशर्म मैण मर्यादा मेटेंगे। संत महापुरुषों ने कहा कुछ ऐसे हैं बेशर्म मैण मर्यादा मेटेंगे। अरे 100 जूते खाएं तमाशा धस के देखेंगे। 100 जूते खाएं तमाशा धस के देखेंगे। कुछ ऐसे हैं बेशर्म मैण मर्यादा मेटेंगे। 100 जूते खाएं तमाशा घुस के देखेंगे। गेहूं के संग लगता जैसे बथुआ को पानी, तैसे ही संत संग दुर्जन की होती मेहमानी। पोल खुलेगी अपयश होगा, पोल खुलेगी अपयश होगा, रोकर बैठेंगे। कुछ ऐसे हैं बेशर्म मैण मर्यादा मेटेंगे। भेष का संग कर लो। रावण ने साधु भेष का संग किया, पर कर्म क्या किया? साधु भेष धारण करके कर्म क्या किया? सीता का हरण। तो सज्जनों के गुण अपना लेने से कोई गुणी नहीं हो जाता। ढोंग रच लेने से कोई सज्जन नहीं हो जाता। सज्जन का ढोंग रचने से कोई संत नहीं होता। संत के वस्त्र पहन लेने मात्र से कोई संत नहीं होता। संतत्व जो होता है वो भेष से नहीं होता, बनावट से नहीं होता। संतत्व भीतर से होता है और उस संतत्व में इतनी क्षमता होती है कि वह संत स्वयं सुखी रहता है और दूसरों को भी सुखी करता है। और बनावटी वेश होता है, उस बनावटी वेश में भी बड़ी क्षमता होती है कि वो खुद दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी करता है। वो खुद मरता है और दूसरों को भी मारता है। क्यों? उसके साथ वाले भी मरते हैं, उसका साथ देने वाले। तो कुछ ऐसे हैं बेशर्म। एक उदाहरण नहीं, बहुत से उदाहरण मैं आपको दे दूं। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जैसा फूल होगा, दुर्गंधी युक्त फूल होगा, आप उसके पास जाएंगे, खड़े होंगे तो आपको क्या मिलेगा? दुर्गंध मिलेगी। सुगंधी युक्त पुष्प होगा, उसके आप खड़े होंगे, क्या मिलेगा? सुगंधी मिलेगी। ऐसे ही सज्जन और दुष्ट, आप सज्जनों के पास, संत महापुरुषों के पास खड़े होंगे तो आपको सज्जनता प्राप्त होगी और सज्जनता की बातें मिलेगी, सज्जनता का स्वभाव मिलेगा। और दुष्ट के पास होंगे खड़े तो भाई दुष्टता की भावना आई। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि ऐसे लोगों से बचो, क्योंकि गेहूं के साथ बथुआ को भी पानी लगता है। अर्थात सज्जनों के साथ दुष्टों की भी मेहमानी हो जाती है, और दुष्टों के साथ यदि खड़े होते हैं तो वहाँ भी मेहमानी होती है, पर सज्जन मुफ्त में फंस जाते हैं। तो गेहूं के संग बथुआ को भी लगता है पानी, तैसे ही संत संग दुर्जन की होती मेहमानी। पोल खुलेगी अपयश होगा, रोकर बैठेंगे। कुछ ऐसे हैं बेशर्म मैण मर्यादा मेटेंगे। कुछ ऐसे हैं बेशर्म मैण मर्यादा मेटेंगे। और
लज्जा भय संकोच बुरे कर्मों की पहचानी। लज्जा भय संकोच बुरे कर्मों की पहचानी। देखो बुरे कर्मों का लक्षण बता दिया, जिसमें भय हो, चिंता हो, दुख हो, लज्जा हो, निश्चित ही वो बुरे कर्म हैं। लज्जा भय संकोच बुरे कर्मों की पहचानी। 100 में 90 जान बूझ कर करते नादानी। 100 में 90 जान बूझ कर करते नादानी। दुष्वृत्ति वाला शराबी व्यक्ति है, आप उसको लाख कहो तेरा घर बर्बाद हो रहा है, भाई साहब शराब पीना छोड़ दो, बड़े प्रेम से कहो, बोले हाँ हाँ भाई साहब आज के बाद कभी नहीं पीऊँगा। और दूसरा दिन होता है फिर बोतल ले आता है, सुबह के पी शाम को ले आता है। जुआ खेलने वाले को कहो भैया जुआ मत खेलो, जुआ में बर्बादी होती है। कौरव पांडव बर्बाद हुए जुआ से हुए, बोले ठीक है भैया बिल्कुल नहीं खेलूँगा, लेकिन फिर खेलेगा। तो लज्जा भय संकोच बुरे कर्मों की पहचानी। 100 में 90 जान बूझ कर करते नादानी। 100 में 90 व्यक्ति ऐसे हैं कि वो जानते हैं कि इससे मुझे नुकसान होता है, मुझे क्षति पहुंचती है, हमें परेशान होना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो नादानी करते हैं, छोड़ते नहीं। अरे जा दिन हो घरे अंत कहाँ तक निर्भय डोलेंगे। जा दिन हो घरे अंत कहाँ तक निर्भय डोलेंगे। कुछ ऐसे हैं बेशर्म मेण मर्यादा मेटेंगे। 100 जूते खाएं तमाशा धस के देखेंगे। बुरे कर्म कभी कभी सामने जरूर उनका परिणाम आता है। आज देखो योगी जी ने तहलका मचा रखा है बुरे कर्म करने वालों का। क्या बात है, शासक हो, निर्भीक हो, शासक हो, पवित्र हो, शासक हो, महान हो, शासक हो, बस उसका एक ही लक्ष्य हो, कुरीतियों को नष्ट करना, बुराइयों को नष्ट करना, बेईमानों को नष्ट करना, धूर्तों को ध्वस्त करना। बड़ा सुंदर है और ये होना चाहिए। बहुत कर ली मनमानी और जानबूझकर गलतियां करते हैं ऐसे लोग जो अपने को खां साफ समझते हैं, बहुत बड़ा समझते हैं, किसी की बात नहीं मानते। और क्या इसमें है शान हटीले हित की नए माने। इसमें क्या शान है? संत महापुरुष उनके हित की बात उन्हें समझाते हैं, लेकिन वो बड़े हटीले हैं, अपने हित की भी बात नहीं मानते। देखो माँ बाप समझाते हैं, बच्चे अपने हित की बात नहीं मानते। गुरु समझाते हैं, शिष्य अपने हित की बात नहीं मानते। बड़े समझाते हैं, छोटे हित की बात नहीं मानते। समझदार समझाते हैं, ना समझ अपने हित की बात नहीं मानते। तो क्या इसमें है शान हटीले हित की नए माने। सबसे करें विवाद अधर्मी अपनी ही ठाने। वो अधर्मी, वो हटीले, वो उन्मत्त, मद से मदमत्त, किसी की बात नहीं मानते, न भाई की मानते, न बहन की मानते, न माता की, पिता की, किसी की नहीं मानते अपने आगे। हैं? सबसे करें विवाद हटीले अपनी ही ठाने। उल्टे दें उपदेश, खुद दलदल में फंसे हुए होते हैं, दलदल में फंसे हुए, कीचड़ में फंसे हुए, दुख के अगाध सागर में जा रहे हैं, धंसे हुए, परेशानियों में फंस रहे हैं।
अनेक परेशानियां, एक से उभरे तो दूसरी परेशानी खड़ी कर ली, और दूसरे से उभरे तो तीसरी परेशानी खड़ी कर ली। और क्या कोई उन्हें समझाता है, बात अच्छी बताता है, तो उल्टे उसी को उपदेश देने लगते हैं। उल्टे दें उपदेश कुतर की, बन के ऐंठेंगे, ऐंठ ऐंठ के बात करते हैं। उल्टे दें उपदेश कुतर की, बन के ऐंठेंगे, कुछ ऐसे हैं बेशर्म मेण मर्यादा मेटेंगे। तामसी धारणा वाले 100 जूते खाएं तमाशा धस के देखेंगे। और याद रखना, जब तक होगा चोर, जब तक होगा चोर, चाहे वो विचारों का चोर है, सामान का चोर है, भूमि का चोर है, चाहे जिसका भी चोर है, जब तक होगा चोर पुलिस का डंडा भी होगा। जब तक होगा चोर पुलिस का। हमारा भारत बड़ा लचीला है, हमारी भारतीय संस्कृति बड़ी लचीली है। यह यदि महापुरुषों के पास पहुंच जाते हैं और अपने गुनाहों की क्षमा चाहते हैं, और सारे गुनाह आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगा, कोई भी जीवन में संतत धारण करते हैं, सारे गुनाहों को त्याग कर, सारी बुरी वासनाओं को त्याग कर, सारे कुकर्मों को त्याग कर, सारी अनीतियों को, दुराचारों को, दुर्बुद्धियों को त्याग कर यदि सद्बुद्धि ग्रहण कर लेते हैं, उसके भगवान रक्षक हो जाते हैं। पर सद्बुद्धि कहाँ, वो दुर्बुद्धि तो, जो सद्बुद्धि ग्रहण कहाँ करते हैं, वो तो दुर्बुद्धि लोग सद्बुद्धि वालों को उपदेश देते हैं। पर याद रखना, जब तक होगा चोर पुलिस का डंडा, डंडा भी होगा। चले नहीं अन्याय तुला से खुला न्याय होगा। चले नहीं अन्याय तुला से खुला न्याय होगा। कहें प्रकाशानंद कर्म का फल भी भोगेंगे। कहें प्रकाशानंद कर्म का फल भी भोगेंगे। कुछ ऐसे हैं बेशर्म मेण मर्यादा मेटेंगे। कुछ ऐसे हैं बेशर्म मेण मर्यादा मेटेंगे। 100 जूते खाएं तमाशा धस के देखेंगे। और ये तामसी धारणा वाले एक बार जूते नहीं खाते हैं, कई बार जूते खा लेते हैं, फिर भी नहीं सुधरते। मानो इनकी आदत में, जैसे शराबी की आदत में बोतल आ गई है पीना, ऐसे इनकी आदत में भी आ गए हैं 100 जूते खाना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सावधान करते हैं और कहते हैं, अर्जुन दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष। इसलिए उसे कहा दुर्मेधा। दुर्मेधा का मतलब इसकी बुद्धि बुरी बुद्धि है, सोच इसकी बुरी है, विचार इसका बुरा है, भावना इसकी बुरी है, आचरण इसका बुरा है, मानसिकता इसकी बुरी है, अंतःकरण इसका दूषित हो चुका है। वह दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा निद्रा को धारण करता है, भय को धारण करता है, चिंता को धारण करता है, दुख को धारण करता है और मदम उन्मत्तता को धारण किए हुए रहता है, वह धारणा शक्ति तामसी धारणा शक्ति है। इसलिए सब तज हरि भज, बुरी वासनाओं को छोड़ो और भगवान का भजन करो। संत आपको सावधान करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? हरि ओम शिवोहम गाता जा, हरि ओम शिवोहम गाता जा, हरि ओम शिवोहम गाता जा। ठहर जरा ओ जाने वाले, कुछ तो सोच अरे मत वाले। ठहर जरा वो जाने वाले, कुछ तो सोच अरे मत वाले।
कहाँ से आया कहाँ को जाए, कहाँ से आया कहाँ को जाए, इतना पता बताता जा, हरि ओम शिवोहम गाता जा। हाँ, इतना पता लगाता जा, हरि ओम शिवोहम गाता जा। ठहर जरा ओ जाने वाले, तामसी धारणा शक्ति के पथिक, ठहर, रुक जा, थोड़ा अपने स्वरूप का भी ज्ञान कर, भगवान की भक्ति कर, भगवान के स्वरूप का चिंतन कर, अपने श्रेय और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ईश्वर का ध्यान कर, कुछ पाठ कर, कुछ पूजा कर, कुछ सत्संग कर और बैठकर एकांत में भगवान का भजन कर, अपना उद्धार कर। ठहर जरा वो जाने वाले, कुछ तो सोच अरे मत वाले, कहाँ से आया कहाँ को जाए, इतना पता बताता जा, हरि ओम शिवोहम गाता जा, हरि ओम शिवोहम गाता जा, हरि ओम शिवोहम गाता जा। ओम। आज की वाणी को यहीं विराम देंगे। बड़े प्रेम और श्रद्धा से आपने तामसी धृति के लक्षण श्रवण किए। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए, आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आपके परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए, ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।